जय हिंद देवरुंग ए संघानं 2 सामने जिंकलेत. म्हणजेच आता आजच्या गटातून शेवटच्या सामन्यासाठी क्वालिफाय झालेला आहे जय हिंद देवरुंग ए संघ. तर या सामन्यातून जिंकणारा संघ पुढच्या फेरीत जय हिंद देवरुंग ए संघाविरुद्ध लढा देईल आणि त्यानंतर मग टॉप 3 संघ आपल्याला मिळतील. एक संघ थेट फायनलमध्ये जाईल, ड्रॉ केला जाईल आणि 2 संघांमध्ये सेमीफायनलचा सामना आपण खेळवणार आहोत. आणि फायनल देखील आजच आपल्याला पाहायला मिळेल. कोण होणार विजेता ALCA ट्रॉफी 2020चा खूप मोठा प्रश्न आहे. पावर प्ले की समाप्ति झाली और पावर प्ले के बाद गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है. स्वप्निल आक्रमण पर आए हैं. दिगंबर ने बढ़िया शुरुआत की, लेकिन अब लगता है कि दिगंबर को आखिरी ओवर के लिए बचाया गया है, बचा के रखा है कैप्टन ने, क्योंकि आक्रामक विस्फोटक विध्वंसक बल्लेबाजी कर रहे हैं संकेत. स्वप्निल अच्छे गेंदबाज है. ओ हेलीकॉप्टर उड़ाया है अक्षय थेटे ने. छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये लगा छक्का. बेहतरीन होती है और हेलीकॉप्टर स्ट्रोक का क्या इस्तेमाल किया है उन्होंने. वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया छक्का. और इस बार ऑफ साइड में दर्शनीय स्ट्रोक, कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के रोकने का. 4 रन. सिक्सर, उसके बाद रूम बनाकर खेला हुआ स्ट्रोक कवर्स के ऊपर से, ये देखिए स्मैश किया गेंद को 4 रनों के लिए. ऑन द राइज इस तरह के शॉट्स खेलना आसान नहीं होता है, लेकिन अक्षय की टाइमिंग लाजवाब है. गेंद पर पूरी तरह से उनकी निगाहें नजर आ रही है और ये कोई अच्छे संकेत नहीं है गेंदबाजों के लिए. सावध टीम के गेंदबाजों को थोड़ा सा बच के रहना होगा. और अब बच भी कैसे सकते हो, विकेट ही प्राप्त होंगे. ये 2 बल्लेबाज जिस तरह से खेल रहे हैं, लगता नहीं कि इनको रोका जा सकता है. इनको तो सिर्फ अब आउट किया जा सकता है. ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है, वरना शांत रखना काफी मुश्किल नजर आ रहा है. एक बार फिर से गेंदबाज स्वप्निल. अब पॉइंट अंदर रखा गया है, कवर भी अंदर है, थर्ड मैन ऊपर. एक शॉट फाइन ले गए. डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी रखा गया है और एक लॉन्ग ऑफ है. ऑन साइड में तो 3 खिलाड़ी बाउंड्री पर. ऑन साइड में खेलने का प्रयास, बेहतर लंबाई वाली गेंद थी. इस बार बीट किया बैट्समैन को, हल्की सी अपील भी हुई, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ था. डॉट गेंदें पहले ओवर में देखने को मिली थी और पहला ओवर तो लाजवाब रहा था दिगंबर का. शायद ये भी एक सोच हो सकती है दिगंबर कोई आक्रमण पर जारी रखे, क्योंकि विकेट की सही मायनों में आवश्यकता. लेकिन सावध टीम अलग तरह से सोच रही है. डेथ ओवर्स के लिए उनको बचाया गया है शायद. एक और अच्छी गेंद. हो ये कैच क्या था, जिस तरह से रिएक्शन गेंदबाज का आया, मुझे लगता है कैच था. जी हाँ बिल्कुल, अंपायर भी बता रहे कि एज लगा था. तो ये बहुत बड़ी भूल कर दी है, गलती कर दी है विकेट कीपर ने. आगे निकले थे और थोड़ा सा रूम दे रहे थे अपने आप को. अतिरिक्त उछाल और जरूर किनारा तो लगा ही है. एक आसान सा कैच है, रेगुलेशन कैच विकेट कीपर के लिए, लेकिन नवनाथ कैच नहीं कर पाए. निवृत्ति है विकेट कीपर. वापसी करते हुए गेंदबाज स्वप्निल. इस बार घुमाया गेंद को, मतलब कि बीचों बीच तो नहीं ले पाए. हवा में खेलना चाहते थे लेकिन हवा में नहीं खेल पाए और बहुत लंबी बाउंड्री उस दिशा में. वहां से थ्रो जब आता है तो उस पर भी कई बार 1 रन हो जाता है. वैसा ही हुआ है. 2 रन इस गेंद पर. इन 2 रनों से स्कोर आगे सरकता हुआ 38 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज जिन्होंने धुआंधार बैटिंग की थी सांगे टीम के विरुद्ध, वो बहुत जल्दी आउट हुए. लेकिन मिडिल ऑर्डर में काउंटर अटैक किया अक्षय थेटे और संकेत दळवी ने और एक अच्छी पार्टनरशिप पनप रही है. एक पर दूसरा विकेट गिरा था, यानी कि 37 रनों की यह साझेदारी हो चुकी है और ये साझेदारी काफी खतरनाक नजर आ रही है. और ये गेंद काफी फाइन निकल गई और वाइड भी है. 5 रनों का तोहफा. ये तो गरीबी में आटा गीला करने वाली बात हो गई, क्योंकि एक तो रन तेजी से पहले ही बना रहे बल्लेबाज, दबाव को पूरी तरह से झेल नहीं पाए हैं गेंदबाज, दिशा से पूरी तरह से भटक गए. लेग स्टंप के बाहर और काफी बाहर थी, बहुत ही बाहर थी. विकेट कीपर के लिए ज्यादा अवसर नहीं था, लेकिन फिर भी रोका तो जा सकता था. नहीं रोक पाए विकेट कीपर और 5 रनों का तोहफा.
स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन 43, 2 विकेटों के नुकसान पर। और इस बार हेलीकॉप्टर, ये ज्यादा दूर नहीं जाने वाली है, मैदान के अंदर ये, और कैच ड्रॉप। डीप मिड विकेट पर गलती, फील्डिंग में गलतियां देखने को मिल रही है। विकेट कीपर से कैच छूटा और उसके बाद अब ये डीप मिड विकेट पर आसान सा कैच ड्रॉप हुआ है। जो टीम पहले ओवर में पूरी तरह से बैकफुट पर थी, वो अब कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। देखिए कैसे खेल बदलता है क्रिकेट का। क्रिकेट का खेल ही निराला है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जेडी के हाथ से कैच छिटक गया और अब जाकर ये स्वप्निल का ओवर खत्म हो चुका है। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 44 रन, अभी भी 2 ओवर का खेल बचा हुआ है। और ये स्कोर कार्ड आपकी स्क्रीन पर, सलामी बल्लेबाज जल्दी जल्दी आउट हुए। 11 पर अक्षय थेटे है, संकेत 27 पर, मात्र 8 गेंदों का सामना किया है, धुआंधार बल्लेबाजी। दिनेश का सबसे महंगा ओवर इस पारी में 24 रन। दिगंबर की शानदार गेंदबाजी, 2 विकेट 1 रन देकर स्वप्निल भी महंगे साबित हुए, लेकिन अनलकी रहे क्योंकि 2 कैच छूटे। पहले मैच में स्कोरर संकेत घरत मुझे बता रहे हैं कि नानकर टीम का स्कोर 3 ओवर के बाद 48 था संघी टीम के विरुद्ध, और इस मैच में 44, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। फर्क ये है कि विकेट उस मैच में नहीं गिरे थे और इस मैच में 2 विकेट पहले ओवर में गिर गए। लेकिन फिर भी एक लंबे और एक विशाल स्कोर की तरफ अग्रसर होती हुई नानकर टीम। दिगंबर को फिर से आक्रमण पर लाया गया है, गेंद को खेल दिया है डी बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में, गैप में खेला हुआ शॉट है, कम से कम 2 रन तो मिलेंगे। लेग साइड की बाउंड्री दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए काफ़ी लंबी है, खासतौर पर हम देखते हैं कि डीप स्क्वायर लेग की दिशा से होती हुई लगभग लॉन्ग ऑन की दिशा में ये जो इलाका है उतना आसान नहीं है क्लियर करना बल्लेबाज के लिए, लंबी बाउंड्री है। और जब विशाल मैदान होता है तो आप गैप में खेलते हो तो उसका बहुत अच्छा फायदा मिलता है, 2-2 3-3 रन भी बल्लेबाज दौड़कर पूरे कर लेते हैं। 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ाते हुए संकेत दर्वी, 46 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जोरदार अपील और आउट। लीजिए, जिस गेंदबाज से सबसे ज्यादा उम्मीदें थी विकेट चटकाने की, उसी ने आखिरकार सफलता दिला दी है दत्त कृपा सावत टीम को। तीसरी सफलता, बिल्कुल स्टंप्स के सामने पाए गए, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, क्रीज के थोड़ा सा कोने से किया था, हवा में गेंद अंदर आई और पड़ने के बाद और अंदर आई, कोई शंका नहीं अंपायर के मन में। बहुत अच्छी गेंदबाजी, दिगंबर को एक और विकेट मिलता हुआ। शानदार गेंदबाजी दिगंबर की जारी है और तीसरे विकेट के पतन पर स्कोर है 46, 46 रन। यहां से कितना स्कोर नानकर टीम खड़ा कर पाएगी, ये देखने वाली बात। संकेत आउट हुए, बढ़िया बल्लेबाजी करने के बाद 29 रन उन्होंने जोड़े अपनी टीम के लिए, ताबड़तोड़ बैटिंग की। और अब संकेत दड़वी के आउट होने के बाद उनके भाई अनिकेत दड़वी मैदान में आए हैं। अनिकेत बायात के विस्फोटक बल्लेबाज और शानदार फॉर्म में है, लेकिन गेंदबाज भी बढ़िया फॉर्म में है दिगंबर। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद पुल किया है और फील्डर गेंद के नीचे, ओ माय गॉड, आसान सा कैच ड्रॉप हुआ है। ये गुलशन ने क्या कर दिया, गुलशन में फूल खिले ही नहीं, गुलशन के हाथों में गेंद आ गई थी। बहुत बड़ा विकेट था इस मैच के कॉन्टेस्ट में देखा जाए तो, लेकिन ये कैच ड्रॉप हुआ, हवा के विरुद्ध शॉट खेला गया था, उस वजह से अंतर मिल नहीं पाया और मौका गवा दिया वहां पर। शायद अपने हाथ सही समय पर बंद करना भूल गए गुलशन और कैच छिटक गया। अनिकेत को मिला है जीवन दान। पहले ही कैचेस छोड़ना काफी महंगा साबित हुआ है दत्त कृपा सावत टीम के लिए। स्वप्निल के ओवर में कैचेस छूटे थे।
स्कोर इस समय 47, 47 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। फील्डिंग में हल्का सा परिवर्तन जो कि अभी होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि दाहिने और बाएं हाथ की जोड़ी है क्रीज पर। एक डिप स्क्वायर लेग अक्षय थेटे के लिए, एक डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन जो कि काफ़ी वाइड रखा गया है। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर एक खिलाड़ी मौजूद है, बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स पोजीशन में। एक्स्ट्रा कवर घेरे के अंदर है, डीप कवर है, एक पॉइंट है, एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक शॉर्ट फाइन लेग और क्लीन बॉल्ड। एक और विकेट, एक और विकेट क्या है दिगंबर ने। अक्षय थेटे का भी काम तमाम। और देखिए दिगंबर की खासियत क्या रही है कि उन्होंने विकेट टू विकेट बॉलिंग की है। स्टंप्स की दिशा में ही उनका अटैक रहा है और अक्रॉस द लाइन खेलते वक्त ही ज्यादातर बल्लेबाज उनके खिलाफ आउट हुए हैं। हमने देखा कि मयूर भी अक्रॉस द लाइन खेल बैठे थे, जो आगे वाली गेंद थी उसको पीछे खेल गए और पगबादा आउट हुए। उसके बाद इस ओवर में जो एलबीडब्ल्यू का विकेट प्राप्त किया, यानी कि वो भी गेंद स्टंप्स पर थी और अक्षय ने भी अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया। गलत शॉट का सिलेक्शन कर बैठे और अक्षय की पारी का अंत होता हुआ। तो ये चौथा नुकसान, चारों की चारों विकेट्स दिगंबर के खाते में। बल्लेबाजों के मन में हो सकता है दिगंबर का डर। जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, स्टंप्स टू स्टंप्स, बिल्कुल चैनल में जिसे कहा जाता है कि गेंदबाजी। और लेंथ उनकी बढ़िया रही है, गुड लेंथ से थोड़ा सा हल्का सा आगे, कई बार गुड लेंथ पर, और उनकी गेंदें ज़्यादा ऊपर नहीं उठ रही है। विकेट पर गेंदबाजी हो, नीचे विकेट रहे तो गेंद नीचे रहे तो बहुत घातक गेंदबाज साबित होता है फिर। इस ओवर में अभी भी 2 गेंदें शेष है। ये 2 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण है दत्त कृपा सावत टीम के लिए। नए बैट्समैन राकेश, और ये भी अच्छी गेंद थी। यॉर्कर लेंथ इनसाइड एज लेकर गेंद जा रही है स्क्वायर लेग क्षेत्र में। डीप में खिलाड़ी है जरूर, लेकिन दूर थे और 2 रन मिले। खाता खुलता हुआ राकेश का, स्कोर में इजाफा होता हुआ। स्कोर 49, 49 रन। माननीय श्री जयराम दड़वी जी का यहाँ पर आगमन हुआ है। उनसे निवेदन है आपको मंच पर आना है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही असरदार गेंदबाजी दिगंबर की। पहले ओवर में 2 विकेट, इस ओवर में भी 2 विकेट, और अलग अलग परिस्थितियों में गेंदबाजी की है। पहला ओवर पावर प्ले में, और ये तो डेथ ओवर चल रहा है, चौथा ओवर है पारी का। पहले ही सफल कर चुके थे। गेंद ऑफ स्टंप के करीब से होती हुई निकल गई विकेटकीपर के हाथों में। डॉट गेंद, और इसके साथ ही शानदार स्पेल की समाप्ति होती हुई। दिगंबर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। जोरदार तालियां होनी चाहिए दिगंबर के स्पेल के लिए। 2 ओवर में 6 रन देकर 4 विकेट्स। नानकर टीम का स्कोर 49 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति। अनिकेत 1 पर बैटिंग कर रहे, एक गेंद खेली है, कैच उनका ड्रॉप हुआ डीप मिड विकेट पर। गुलशन ने वो मौका गवा दिया। राकेश ने 2 गेंदें खेली है, 2 पर बैटिंग करते हुए। मिडिल ऑर्डर में अच्छी बैटिंग देखने को मिली संकेत दड़वी द्वारा। एक तरह से गैम्बल खेला गया था मुझे लगता है नानकर टीम द्वारा, जिस तरह से संकेत को थोड़ा आगे बैटिंग के लिए भेजा गया, लेकिन बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने। 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 29 रन बनाए। अक्षय थेटे ने 11 रनों का योगदान दिया। और अब गेंदबाजी के लिए अक्षय तैयार होते हुए। अक्षय मात्रे, अक्षय मात्रे जो अपने ना सिर्फ गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग के लिए मशहूर है, उनकी हेयर स्टाइल के लिए भी वो मशहूर है। हर सीजन में उनका हेयर स्टाइल जबरदस्त देखने को मिलता है, आज भी देखने को मिल रहा है। लेकिन स्टाइल नहीं, आपका खेल बोलना चाहिए। क्या कमाल का पुल शॉट है, पुल और सक्सेसफुल। 6 रन। बल्लेबाज कुछ अलग ही फॉर्म में नजर आ रहा है इस सीजन में। अनिकेत दलवी, इनसे बच के रहना होगा। क्या पोजीशन है, स्विवल करते हुए, बॉडी को घुमाते हुए गेंद को घुमा दिया उन्होंने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से। दनदनाता हुआ सिक्सर, और नानकर टीम के 50 रन भी इस छक्के के साथ पूरे होते हुए। कुल स्कोर 55 रन इस समय, 4 विकेटों के नुकसान पर। अनिकेत दळवी यांचे पिताश्री जयराम दळवी साहेब या ठिकाणी आलेले आहेत। मी त्यांना विनंती करतोय आपण व्यासपीठावर यायचं, आपलं ALCA ट्रॉफी 2020 मध्ये खूप खूप स्वागत।
अक्षय महात्रे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, इस बार ऑफ साइड में, ओहो अद्भुत शॉट, एक और सिक्सर, शॉट ऑफ द टूर्नामेंट यदि इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस तरह के शॉट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, खासतौर पर टेनिस बॉल क्रिकेट में। ऑन द राइज, ये देखिए दूर से खेला, लेकिन गेंद को दूर भी तो भेजा है ना बाबा, क्या बात है। 6 रन, कमाल की बल्लेबाजी अनिकेत दळवी, क्या टाइमिंग है। इस तरह की गेंदों को आमतौर पर बल्लेबाज कहाँ खेलते हैं मालूम है? बैकवर्ड पॉइंट, थर्ड मैन की तरफ या फिर कवर पॉइंट की तरफ, लेकिन इन्होंने वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का जड़ा है। एक और ड्राइव, ओहो हो, 6 रन और 6 छक्कों की हैट्रिक और प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स देखने को मिल रहे हैं। पहली शॉर्ट पिच गेंद पुल किया, उसके बाद ऑफ स्टंप के बाहर विड्थ मिल रही है, ड्राइव्स लगा रहे हैं और ये कमाल के ड्राइव्स है। इस तरह के शॉट्स आपको सिर्फ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में देखने को मिलते हैं। ओपन क्रिकेट में भी कई बड़े बड़े बल्लेबाज है टेनिस बॉल क्रिकेट में, लेकिन ऐसे शॉट्स शायद ही कोई खेलता हो। एजाज कुरैशी मुझे लगता है इस तरह के स्ट्रोक्स खेलते हैं कई बार, उसी तरह के ये शॉट्स है। मुन्ना शेख को मैंने देखा है कि उनके ऑफ ड्राइव बहुत लाजवाब होते हैं, नासिक के आशिक मुन्ना शेख, और ये नानकर के सिकंदर बन रहे इस समय। और इस बार ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, लेकिन किस्मत वाले रन्स मिल जाएंगे। खाली इलाके में गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में, फील्डर दूर से पहुंचे जरूर है, गेंद अपने आप धीमी हो गई, तब तक 2 रन लेने का पर्याप्त समय अनिकेत दळवी के पास। 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 69 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अक्षय ने कोशिश की थी, अक्षय को लगा कि ऑन साइड में बहुत बड़े बड़े प्रहार करते हैं अनिकेत, तो ऑफ साइड में इनको जरा खिलाया जाए, इनसे दूर रखा जाए गेंद को, लेकिन उस पर भी करारा जवाब दिया अनिकेत ने। डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 2 खूबसूरत वो छक्के कोई भी नहीं भूलेगा। इस बार खींचा है ऑन साइड में, मिड विकेट को भेद नहीं पाए, मिसफील हुआ, उसके चलते 1 रन दूसरे की भी कोशिश होगी। अंतिम ओवर चल रहा है और अनिकेत तो चाहेंगे कि स्ट्राइक उनके पास ही रहे, नानकर टीम भी चाहेगी, राकेश जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर है वो भी तो यही चाहते हैं कि अनिकेत ही आखिरी गेंद का सामना करे। जिस टच में नजर आ रहे हैं, कैच छूटने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा है, पहली गेंद पर यानी कि शून्य पर कैच छूटा था अनिकेत का, वो बहुत महंगा साबित हुआ है। जो भी कैचेस छोड़े हैं आज, छोड़े तो नहीं है लेकिन छूटे हैं, क्योंकि खिलाड़ी कोई जानबूझकर तो कैच छोड़ता नहीं है, कैच जो छूटे हैं दत्त कृपा सावत टीम द्वारा वो महंगे साबित हुए हैं। 71 रन ऑन द बोर्ड, लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स शायद दोबारा करनी पड़े। जी हाँ, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, अंपायर दिनेश नाइक का वाइट का इशारा। स्कोर में बढ़ोतरी 72 रन। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि इसके बाद जो होने वाला मैच है वो इस मैच की विजेता टीम और जय हिंद देवरुम के बीच में होने वाला है, जो कि टॉप 3 में पहुंचने के लिए संघर्ष होगा। अनिकेत कहां पर खेलेंगे अंतिम गेंद को, इससे बड़ा सवाल यह है कि अक्षय गेंद कहां पर करेंगे। आइए देखते हैं। ये लेंथ बॉल ऊंचा उठा दिया है, एलिवेशन अधिक है, फील्डर गेंद के नीचे, क्या कैच कर पाएंगे? दो खिलाड़ी नहीं, दोनों के बीच में गिरी, दोनों भी जज नहीं कर पाए थे। 2 खिलाड़ी और 2 रन अंतिम गेंद पर पूरे। पारी खत्म होती हुई नानकर टीम की, एक बार फिर से गावदेवी स्पोर्ट्स नानकर टीम ने अपने घरेलू मैदान पर विशाल स्कोर खड़ा किया है। 5 ओवर्स में कुल मिलाकर बनाए हैं 74 रन 4 विकेटों के नुकसान पर और 75 रनों की चुनौती मैच को जीतने के लिए दत्त कृपा सावत टीम के सामने। ये अंतिम गेंद थी, लेंथ बॉल ऑन द राइज खेला था, बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए और तारामंडल में भेज दिया था गेंद को, लेकिन बाउंड्री के अंदर ही थी, ये कैच होना चाहिए था। मिस जजमेंट और आखिरकार कैच नहीं कर पाए दोनों भी खिलाड़ी। तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी रही अनिकेत दळवी और संकेत दळवी की। दळवी ब्रदर्स ने कमाल किया है। मयूर मुझे लगता है मयूर बड़े भाई है, जी हाँ, मयूर सबसे बड़े भाई है इन तीनों में, लेकिन वो फ्लॉप रहे बल्लेबाजी में। क्या हुआ, बड़े मियाँ गए तो क्या है, छोटे मियाँ तो है। दोनों ने कमाल की बैटिंग की और टीम को अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया है। तो यह है समीकरण, 30 गेंदें और 75 रन।
30 गेंदों में 75 रनों की चुनौती। और कमेंट्री बॉक्स में भोजन अवकाश के बाद एक बार फिर से मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे मनोज कारवे। शायद दोनों ने एक अनिकेत के बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स मिस किए। लॉफ्टेड एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव जो वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से भी खेला उन्होंने, 2 छक्के, वो सबसे बेहतरीन स्ट्रोक्स देखने को मिले इस टूर्नामेंट के। तलवली से रोहित जाधव ने ऑल द बेस्ट कहा है नांदकर टीम को। नांदकर टीम के फैंस भी बहुत दूर दूर तक है। दोपहर का सत्र और कंडीशंस बल्लेबाजों के लिए काफी अच्छी मानी जाती है जब कड़क तेज धूप मैदान में खिली रहती है। सावत के बालाराम मात्रे यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत। पंद्रह का आस्किंग रन रेट बड़ी चुनौती है इस बड़े मुकाबले में दत्त कृपा सावत टीम के सामने। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का हमने लोनार क्रिकेट एसोसिएशन के इस खूबसूरत टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में। नांदकर के छत्रपति शिवाजी महाराज क्रिकेट ग्राउंड से ये सीधा प्रसारण जीटीसी लाइव पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। 75 रन बनाने हैं, यानी कि 15 का आस्किंग रेट। सलामी बल्लेबाज मैदान में पहुंचते हुए निवृत्ति और स्वप्निल, ये 2 सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचे हैं। नानकर और सांगे टीम का जो मुकाबला था वो एक हाई वोल्टेज मैच माना जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफा हुआ मैच। दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि पर्दे पर ना बैठे प्लीज, पर्दे को छूना नहीं है प्लीज। खेल की एक बार फिर से शुरुआत, पहली गेंद लेकर अक्षय कोहली, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर लेट कट किया है निवृत्ति ने और तेज सिंगल। इस तरह के रन्स जोखिम भरे होते हैं और यदि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज रन आउट हो जाए तो वो बहुत बड़ा सदमा रहता है। और यहाँ पर सावत टीम को तो अच्छे शुरुआत की आवश्यकता है। पावर प्ले के 2 ओवर्स को कैपिटलाइज करना होगा। जो आज़ादी बल्लेबाजों को कहीं ना कहीं होती है पावर प्ले में, उसका फायदा उठाना होगा। जो फील्ड रिस्ट्रिक्शंस है उसका। कमेंट बॉक्स में एक बार फिर से अब मेरे साथ जुड़ते हुए मनोज कारवे, दोपहर के सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यस, गुड आफ्टरनून जय, गुड आफ्टरनून ऑल। या ठिकाणी आपण निमंत्रित करू इच्छितो पाहुण्यांना। राजू म्हात्रे आपलं हार्दिक स्वागत आहे। खंडू पाटील आपण सुद्धा याचे आपलं हार्दिक स्वागत। तर उपस्थित व्यासपीठावरती पाहुणे आहेत आमचे यजमान लडकू ढमणे चिराटपाड्याहून आलेले आहेत, आपलं हार्दिक स्वागत। श्याम तिसकर सावतगावचे आपलं हार्दिक स्वागत। कबीर वाकडे शिवनगरचे आपलं हार्दिक स्वागत। सोमनाथजी दळवी सावतचे आपलं मनपूर्वक स्वागत। तसेच सूर्यकांतजी बारसी आमणेहून आलेले आहेत, आपलं या आमने लोणार क्रिकेट असोसिएशनच्या वतीने या टुर्नामेंटसाठी मनपूर्वक स्वागत। तसेच बाळाराम म्हात्रे सावत आपलं सुद्धा यथोचित स्वागत। मैदानामध्ये सामना सुरू। राऊंड द विकेटचा चेंडू बॅकफुटला जाऊन कट केला, चेंडूला काढले बॅकवर्ड पॉईंटच्या वरून, डीप पॉईंटला ट्रॅव्हल होते, 2 क्षेत्राच्या चेंडूचा पाठलाग करतायत, स्किट झाले त्या ठिकाणी। काय जबरदस्त कमिटमेंट आहे। दुसरा फिल्डर जवळ गेला, सहकार्य केलं, एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंत याची प्रचिती आपल्याला दाखवली, तसं दर्शन आपल्याला घडवलं आणि छानपैकी 2 धावा सुद्धा अडवल्या, 2 धावा सुद्धा वेचल्या। फलंदाजांनी धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती म्हणजे 3 वर। तब्बल 75 धावांचं टार्गेट ठेवलंय। असं वाटू लागलं अजय की नानकर म्हणजे मोठी धावसंख्या, असं
समीकरण तर बनणार नाही ना, अशी प्रचिती आली आजच्या दिवसामध्ये. कारण आधीच्या सामन्यात सुद्धा 88 धावा ठोकल्या आणि आता 74 धावा. ओहो, अपिश खेळतोय परंतु चेंडू हवेत. मयूर दाळवी सरकार क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी झेल सोडतोय की मॅच सोडते हा प्रश्न. नॉनस्ट्राइक एंडला धोका फारसा नव्हता, परंतु झेल जो सोडला तिथे स्किड झाला मयूर दळवी. परंतु चुकीला माफी नाही असं म्हटलं जातं. नो एक्सक्यूज. बिल्कुल, आप बहाना नहीं बना सकते हो क्रिकेट के खेल में। अच्छा टाइम किया हुआ शॉट लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में, और ये तो गोदी में आ गई थी मयूर के, लेकिन नहीं कैच कर पाए। और इस मैच में कुछ ज़्यादा ही कैचेस छूट रहे हैं। उसका खामियाजा तो साउथ टीम भुगत चुकी है, क्या नानकर टीम को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा लगता है। हाँ, एक और बहुत ही अच्छा शॉट, इस बार बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी है गेंद, ये सिक्सर। फॅन्टॅस्टिक सिक्सर. थांबवतो डीजे, थँक्यू. चेको अमने लोणाट क्रिकेट असोसिएशनच्या माध्यमातून अजून एक स्पर्धा आपल्या भेटीला येत आहे. नवीन वर्षांमध्ये 1 जानेवारी 2021 ते 31 जानेवारी 2021 या दरम्यान एक स्पर्धा इथे होणार आहे. 3 जानेवारी 2021 पर्यंत, म्हणजे 1, 2, 3 संजय स्मृती चषक 2021 सावध या ठिकाणी. नक्कीच या स्पर्धेला भेट द्या. या स्पर्धेमध्ये आपलं नाव कोरा आणि या स्पर्धेचा आनंद घ्या असं सावधच्या वतीने आपल्याला विनंती. स्वप्निल का कैच छूटा था और निवृत्ति ने अटैक किया है। ये खतरनाक गेंद और काम तमाम होता हुआ बैट्समैन का, नीचे रही गेंद, बैकफुट पर खेलने का प्रयास पूरी तरह से चूक गए और बोल्ड आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए निवृत्ति। संजय स्मृती चषक 2021 चा इथे आगाज होणार आहे. येणाऱ्या नवीन वर्षाची पर्वणी आहे, न्यू इयर गिफ्ट. आणि हे गिफ्ट आणलंय ते म्हणजे अमने लोणाट क्रिकेट असोसिएशनच्या वतीने सावध गावाकडून. 1 जानेवारी 2 जानेवारी 3 जानेवारी या दरम्यान 3 दिवस चालणारे सामने सावध या ठिकाणी पाण्याच्या टाकीजवळ. संपर्क लखनजी पाटील. तर सुरू असलेल्या सामन्यामधली भिडंत आपण नक्कीच रोमांचक होताना पाहू इच्छितो. आतापर्यंत धावसंख्या झाली 10. निवृत्ती बाद झाला, ज्याने एक षटकार लगावला होता. स्वप्नीलच्या सोबतीला नवीन फलंदाज इन ॲट 3 वन डाऊन जातोय. जेडी, क्या बात है. जेडी हा शहापूरचा तर नाहीये ना. जयदीप, जयेश जेडी नाव पडले. ओके, निकनेम बरेचसे चालतायत, माट्या गोट्या सोट्या मोठ्या बरेचसे असं. आता हे जेडी नाव पण प्रचलित होत चाललंय. आपण एक पंकज नावाचा माटाही बघितला चौदरपाडाचा, आणि का नको, गरजेचं आहे. एक आपण त्याच्यामध्ये असं एक खेळ पाहत असतो, शरीरयष्टी सुद्धा तशी दिसत असते. गोलंदाज अक्षय, यावेळेला स्वप्नीलला, स्वप्नील उडवलंय उंच, लांब नाही, अक्षर खुली चेंडूच्या खाली पोहोचतोय. हो हो, परंतु पोझिशन मध्ये नव्हता, जजमेंट चुकवलं आणि त्या ठिकाणी अगदी कडेला तिथे चेंडू अडवला का बघायचं. पंच नक्की चेक करतीलच. शतशक जोडीला पोहोचला होता अक्षय कोहलीच्या जोडीला. तो कोण आहे? राकेश. 3 धावा दिलेल्या आहेत पंचांनी. जी हाँ, बहुत अच्छा निर्णय अंपायर का, बिल्कुल सही डिसीजन, क्योंकि रिप्ले में भी देखने को मिला कि जब गेंद उनके हाथ को लगी, ढकेला उन्होंने तो अंदर ही थे, उसके बाद बाहर चले गए। अच्छी गेंद, गति परिवर्तन, अक्षय तेटे का जो वेरिएशन बॉल है वो बहुत खतरनाक है। ये तो वो तेज बॉलर है, लेकिन जब लेग कटर डालते हैं तो परेशानी में आते हैं बल्लेबाज। नक्कीच तसा चेंडू बघितला आपण. चेंज ऑफ पेस सुद्धा होता आणि कटर होता, कारण मोठा फटका आल्यानंतर अक्षय अशा प्रकारचं व्हेरिएशन करतो. टर्न होतोय चेंडू आणि फ्लाय होतं विकेट कीपरच्या हातामध्ये. फलंदाजाला पूर्णपणे सरप्राईज करतोय लागोपाठच्या 2 चेंडूंद्वारे. अक्षय तेटेची हीच तर खासियत आहे, म्हणून तो TDPL मध्ये हा गोलंदाज खूप इमर्जिंग स्टार म्हणून गाजला होता. तोच अक्षय तेटे पाहतो आपण. अग्रेसिव्ह जास्त आहे, आधीच्या सामन्यात बघितलं आपण अक्षयला. विराट कोहली स्टाईलचं अग्रेशन आहे त्याचं. यावेळेला फेकून दिलंय हा चेंडू अखूट टप्प्याचा, लॉंग लेग आणि स्क्वेअर लेगच्या मधून षटकार.
चौकार आणि एक ट्रिपल आलं. म्हणजे एकूण 13 धावा आता कुठल्यात अजय? और समय की मांग भी तो यही है कि आपको आक्रामक बैटिंग करनी है। अक्षय थेटे बॉलिंग में कहीं ना कहीं थोड़ा निराश कर रहे हैं, पहले मैच में भी महंगे साबित हुए थे। इस बार फुल टॉस पर पाए गए स्टंप्स के सामने, कमजोर गेंद थी लेकिन उस पर मिल गया विकेट अक्षय थेटे को। लगाते हैं और कई बार कमजोर गेंदें जैसे कि फुल टॉस गेंद होती है उस पर भी विकेट अपना गवा देते हैं बल्लेबाज। तो ये खेल ही महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। 23 रन 2 विकेटों के नुकसान पर बचे हुए 3 ओवर्स में दत्त कृपा सावत टीम को अभी भी काफी रन्स बनाने हैं, 52 रन बनाने हैं यहाँ से। 18 गेंदे 52 रन, 17.33 का आस्किंग रेट। पारी की शुरुआत में जो 15 का था थोड़ा सा और बढ़ गया है। नए बैट्समैन आए हैं अक्षय मात्रे। की जशी अंकितनी फलंदाजी केली तशीच एखादा फलंदाजाला फलंदाजी करावी लागणार आहे. एकाला तरी अंकित बनावं लागेल या संघाकडून, सावध संघाकडून. जो संघ 2 हात करतोय. पहिल्या फेरीचा सामना त्यांनी विना खेळता जिंकला होता. संकेतचा चेंडू खोलट टप्प्याचा होता, बॅटच्या आतल्या कडेला लागून ट्रॅव्हल होते. सिली स्क्वेअर ऑफ द विकेटला सिंगलसाठी. आणि नक्कीच स्ट्राईक रोटेट करणं फार महत्त्वाचं आहे अजय, कारण या ठिकाणी पिंच हिटर नाही, सॉरी, जेडी तर बाद झालाय. स्वप्नील आहे अजून मैदानामध्ये. स्वप्नील ज्याची नजर बसली आहे, जो स्ट्राईक आला होता. आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। सिर्फ चौके छक्के हर गेंद पर आप नहीं लगा सकते हो भी सकता है क्रिकेट में, लेकिन बहुत मुश्किल है। वो तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि हर गेंद पर चौका छक्का लगे, लेकिन स्ट्राइक रोटेट करते रहना होगा। ओहो, इस बार लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव, क्या शानदार शॉट खेला है, 6 रन। तो त्याला छानपैकी हाफ वॉले घेऊन लॉफ्ट केलं, वाईडिस लॉंग ऑफच्या वरून. खूप दर्शनीय स्ट्रोक होता सर षटकारासाठी. धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे ती म्हणजे 29 वर. काफी आकर्षक शॉट्स पूरे टूर्नामेंट में, काफी आकर्षक शॉट्स देखने को मिले हैं और कई युवा खिलाड़ियों ने ऐसे शानदार शॉट्स लगाए हैं। इस बार ऑन साइड में स्विंग कर दिया है, एक और गगनभेदी छक्का। डीजे सनसनी निर्माण कर दिया है यहाँ पर नानकर के मैदान पर। ये बिल्कुल देखिए बॉटम एंड का इस्तेमाल, ये भी लगभग हाफ वाली ही थी। ऑन साइड में खींचा, इस बार स्लॉक किया और मिड विकेट को क्लियर किया। लगातार 2 छक्के और लगातार तीसरा सिक्सर यदि लगाते हैं अक्षय मात्रे तो 2000 रुपयों का कैश प्राइज है उमेश दळवी की ओर से। सकाळपासून उमेश दळवी सुद्धा हैराण झाले असतील. पारितोषिक खूप लावतायत आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती म्हणजे 36 वर. 36 ऑन द बोर्ड. काय टायमिंग होतं त्याचं. हार्दिक पंड्याची पुन्हा आठवण झाली मला. पूर्णपणे आडवा झाला, चेंडूच्या मेरिटला ओळखलं, पिक केलं बरोबर चेंडूला आणि स्विंग ऑफ द ब्लेड अगदी सुरक्षितपणे दाखवली षटकारासाठी. इक्वेशन 15 गेंदों में 39 रन चाहिए, 36 बने हैं 15 में और 15 में 39 चाहिए। बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं इसी तरह से यदि बैटिंग हो तो। ये दोनों आखिर तक खड़े रहे ना तो मुझे लगता है कि नानकर टीम बैकफुट पर जा सकती है। ये बहुत खतरनाक बल्लेबाज है। स्वप्निल ने तो अभी तक ज्यादा बड़े शॉट्स खेले नहीं, लेकिन वो भी कमाल के बल्लेबाज है। अक्षय लगातार 2 छक्के लगा चुके हैं। दबाव है संकेत दळवी पर, क्या करेंगे संकेत? दाहिने हाथ से वो द विकेट। ये गेंद नीचे रहती हुई, ऐसी गेंदों पर आप बल्लेबाज को दोष ही नहीं दे सकते हो। ये बहुत मुश्किल बॉल है खेलने के लिए, क्योंकि गेंदबाज को भी तो पता नहीं था कि ये गेंद नीचे रहने वाली है। नक्की संकेतने सुद्धा स्मित हास्य दिलं की त्याला जसं हो होतं तसं चेंडू डिलिव्हर केला आणि त्याच्यामध्ये क्षमता दाखवून दिलं की मी कमबॅक करू शकतो. मला 2 षटकार जरी खेचले तरी सुद्धा मी डॉट चेंडू सुद्धा दाखवू शकतो.
आणि समोर आहे त्याच्या पुन्हा एकदा अक्षय म्हात्रे. ओहो, पुन्हा एकदा चेंडू खाली ठेवतोय. सुरेख गोलंदाजी, फॅब्युलस पीस ऑफ बॉलिंग फ्रॉम संकेत हियर. टाळ्यांचा गजर होतोय संकेतसाठी, कारण होम ग्राउंड आहे आणि त्या ग्राउंडवरती नक्कीच तुमच्या प्रतिष्ठेची लढाई असेल हा सामना सुद्धा. बिल्कुल बिल्कुल, और कहीं ना कहीं 2 छक्के लगने के बाद सीनियर खिलाड़ियों ने भी उनको समझाया कि आपको आगे बहुत गेंद नहीं करनी है, ओवर पिच नहीं डालना है, थोड़ा सा पीछे रखना है. पीछे रख रहे हैं और उस इलाके में रख रहे हैं जहां से गेंद हरकत भी करती है और नीचे ज्यादा रहती है. 2 लगातार डॉट गेंदे वापसी करते हुए संकेत. अगली गेंद इस बार बहुत दूर से खेला है और दूर भेज दिया है, दूर गगन की छाव में. इस ओवर में लगने वाला अक्षय के बैट से यह तीसरा सिक्सर. काय स्विंग करतोय बॅट, किती वेगाने रोल करतो आणि टायमिंग सुरेख आहे. मिडलिंग छान आहे, चेंडू पर्यंत पोहोचतो. आधीचे 2 चेंडू थोडेसे दूरवर होते सर, जे खाली राहिलेले, पण आता आपण म्हणू शकतो की परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट. काय जबरदस्त प्रहार केला. आपण स्विंग पाहू शकता, स्विंग ऑफ द ब्लेड ओव्हर द हेड ऑफ काऊ कॉर्नर फॉर द सिक्सर. जबरदस्त स्ट्रोक. क्या बात है, इस तरह के गेंदों को ऑफ साइड में ड्राइव्स लगाते हैं बल्लेबाज, लेकिन इन्होंने तो कमाल कर दिया. बहुत दूर से खींचा था ऑन साइड में, टाइमिंग लाजवाब, ताकत पूरी झोंक दी थी उन्होंने. और अक्षय मात्रे बता रहे कि उनके सिर्फ बाल स्टाइलिश और लंबे नहीं है, उनके पास दिमाग भी है, उनको पता है कि कब क्या करना है. 3 छक्के लगा दिए उन्होंने एक ही ओवर में और संकेत दलवी काफी महंगे साबित हुए. 19 रन खर्च किए. 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और अब 42 रन बन चुके हैं. 12 गेंदों में 33 रन चाहिए. नक्कीच हे षटक सर आता ह्या सामन्याचं प्रतिबिंब असेल. आणि स्वप्नील सुद्धा त्या ठिकाणी स्ट्राईकला गेला होता. निवृत्ती बाद झाला त्याचा जोडीदार, पण तो स्वप्नीलची नजर सुद्धा बसली आहे. परंतु मी म्हणू शकतो की स्वप्नीलने जास्तीचं स्ट्राईकला अक्षयला आणावं, कारण काय आता मोठ्या फटक्यांची गरज आहे. जे फटके लगावतोय अक्षय मात्रे, स्ट्राईक रोटेट करून अक्षयला आणणं गरजेचं आहे, किंवा स्वप्नीलने आता हात खोलणं फार महत्वाचं असणार आहे. पाहिजे आपल्या स्वप्नीलमध्ये सुद्धा ती क्षमता आहे. हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है. अभी ये देखने वाली बात है कि स्वप्निल क्या सोच रहे हैं. क्या वो भी बड़े शॉट्स के लिए जाएंगे या फिर वो स्ट्राइक रोटेट करने का प्रयास करते हैं. 6 रन बनाए हैं, बल्कि 7 रन, 5 गेंदे खेली है स्वप्निल ने. अच्छी गेंद, ये स्टंप्स की तरफ रखा था, गेंद को ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए थे, वहाँ पर बल्ले पर नहीं ले पाए थे ठीक तरह से, लेकिन 1 रन जरूर. और सिंगल की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन बने हैं. बहुत अच्छा रन चेस. नानकर टीम को सोचने पर मजबूर कर दिया है सावध के इस युवा खिलाड़ियों ने. नागू सर, अक्षय टू अक्षय कॉन्टेस्ट असणारे पाहण्याजोगा. अक्षय विरुद्ध अक्षय, आणि अक्षय म्हात्रेची जी नजर बसली आहे ती अक्षय थेटेला कितपत सहन होते ते बघायचं आहे. फिल्डिंग तर सजवतोय अक्षय थेटे, त्या ठिकाणी विकेट टेकर आहे, लगेचच आला स्पेलसाठी. कारण कर्णधाला सुद्धा माहिती आहे की ह्या विकेटची गरज फार मोठी आपल्याला, आणि ते अक्षय थेटे मिळून देईल का ते बघायचं. ओव्हर द विकेट. ओहो, इट्स अ चान्स फॉर द विकेट. अक्षय थेटे स्वतः रिव्हर्स मध्ये, हो, सोडला झेल त्या ठिकाणी अक्षय म्हात्रेचा. कठीण होतं, फार कठीण होतं रिव्हर्समध्ये येऊन आणि इतक्या वेगाने यायचं. जवळपास 10 ते 15 यार्ड पुढे आला अक्षय थेटे आणि हा झेल गमावला. सामना अजून गमावला नाहीये मी म्हणू शकतो, पण तो संधी मिळाली आहे अक्षय म्हात्रेला. बिल्कुल, मैच तो किसी भी टीम के हाथ से अभी तक छिटका नहीं है. ये तो आने वाला समय बताएगा कि कौन जीतता है, लेकिन ये मुश्किल अवसर था. हाँ, मुश्किल जरूर था, असंभव नहीं था. इस तरह के कैचेस भी लिए जाते हैं क्रिकेट के खेल में. अब 10 गेंदें शेष है और अक्षय थेटे ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, फिट नहीं है. ये कोई अच्छे संकेत नहीं है नानकर टीम के लिए. 45 रन बने हैं, अभी भी 30 रन चाहिए. 10 गेंदें शेष है, 10 गेंदों में 30 रन. क्रिकेट में अक्सर हम कहते रहते हैं कमेंट्री में कि कैचेस विन द मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच. और जब कैच छूटते हैं तो उसका खामियाजा फील्डिंग करने वाली टीम को भुगतना पड़ता है कई बार. और आपको याद होगा कि रोहित शर्मा का जो किस्सा हर कोई बताता भी रहता है, जब उन्होंने 264 रन बनाए, 4 रनों पर कैच छूटा था. 4 रनों पर कैच छूटने के बाद श्रीलंका के गेंदबाजों की उन्होंने अच्छी खबर ली थी और एक तरह से गेंदबाजी की खाली उधेड़ती थी उन्होंने. और 264 रन, जो कि वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर है किसी भी बल्लेबाज द्वारा. नक्कीच अशी खूप उदाहरणं आहेत की ज्या उदाहरणामध्ये आपण म्हणू शकतो की जेव्हा जेव्हा जीवनदान दिलं फलंदाजाला, तेव्हा त्या इनिंगचं परिवर्तन मोठ्या इनिंगमध्ये झालं होतं. इथे तसं का होईल का बघायचं आपल्याला. अक्षय मात्रेला संधी मिळाली आहे, जीवनदान मिळाले. धावसंख्या इथे जाऊन पोहोचली 45 वर. 30 धावांची गरज आहे. चेंडू शिल्लक येणार आहे 10. 10 into 3 इज इक्वल टू 30. म्हणजे प्रत्येक चेंडूवरती 3 धावांची गरज आहे. आपण अशी अपेक्षा करूया की प्रत्येक चेंडू सीमारेषेकडे मारावा लागेल. लेकिन अक्षय थेटे गेंदबाज, आसान तो नहीं होगा.
बहुत अच्छी गेंद, ये तेज तर्रार गेंद थी, थोड़ा अक्रॉस खेल बैठे, देखना है बैट से या नहीं। जी नहीं, लेग बाय का इशारा अंपायर रमेश मात्रे द्वारा। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में अक्षय थेटे की। अभी तक 3 गेंदें जो की है उन्होंने सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी की है, कैच जरूर छूटा है उनके हाथ से। अक्षय मात्रे 3 छक्कों की मदद से 20 पर बैटिंग कर रहे हैं। स्वप्निल ने काफी समय गुजारा है क्रीज पर, लेकिन कोई भी चौका या छक्का उनके बैट से नहीं निकला है। अब वो समय आ गया है कि स्वप्निल भी अटैक करे, और किया उन्होंने। लंबा ऊंचा स्ट्रोक डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। जबरदस्त ब्लेड स्विंग केली आणि चेंडूला धाडलं मिड विकेटच्या वरून. स्वप्नील ऑन फायर. जसं अक्षय मात्र फायरिंग करतोय त्याच्याच तोडीस तोड फटका मारतोय स्वप्नील, आणि दोघे पण फलंदाज जणू काय स्वप्न घेऊनच उतरलेत असं जणू काही ते भासू लागलंय मैदानामध्ये. धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 52 वरती. 52 ऑन द बोर्ड. खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, वैसे ही ये चीज देखने को मिल रही है। अक्षय को देखकर स्वप्निल भी बड़े बड़े अब हिट लगाना उन्होंने शुरू कर दिया है। उनका पहला छक्का। 52 रन हो चुके हैं। 8 गेंदे और 23 रनों की दरकार। व्हाट अ मैच। 8 गेंदों में 23 रन चाहिए दत्त कृपा सावत टीम को। मनोरंजन का ये धमाका है आमने लोनार्ड क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित भव्य टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट नानकर के खूबसूरत छत्रपति शिवाजी महाराज क्रिकेट ग्राउंड पर। 52 धावा. 52 झालेल्या आहेत. 75चं लक्ष आहे. अजून 23 धावांची गरज आहे. येस येस. 8 चेंडू आणि 23 धावांची गरज. पुन्हा एकदा स्वप्नील सज्ज स्ट्राईक एंडला. अक्षय थेटेसाठी बॅकफुटला जाऊन कट करायचं होतं कव्हर आणि पॉइंट मधून, परंतु प्रयत्न फसतोय कारण अक्षय हा पूर्णपणे अनुभव पणाला लावतोय या मैदानावरती आणि ती गरज सुद्धा आहे. जी बिल्कुल, लेकिन बल्लेबाज ने भी अच्छी कोशिश की थी। उन्होंने फील्ड को पहले देख लिया था, पॉइंट ऊपर है और एक खिलाड़ी शॉर्ट थर्ड मैन पर है। वाइडिश गली में खिलाड़ी दोनों के तीनों के कहीं ना कहीं गैप में से खेलने का प्रयास था। फुल टॉस है, इस बार घुमा दिया हवा के साथ, लेकिन फील्डर के हाथों में। ओ, एक और कैच ड्रॉप। ये मैच जो है ड्रॉप कैचेस के लिए भी याद रखा जाएगा। रन आउट का अवसर है, डायरेक्ट हिट और बिग विकेट। बहुत ही बड़ा विकेट, विशाल विकेट, भव्य विकेट। अक्षय मात्रे रन आउट। व्हाट सेलिब्रेशन. कम ऑन. इट्स अ विकेट. इट्स अ विकेट. बॅट वरच आहे. पॉपिंग कीजला स्पर्श सुद्धा झाली नाहीये. येस मेका सर, यू आर राईट. ऍब्सोल्युटली. काय संधीचं सोनं केलं बघा. काय शोधतोय मोरेश्वर मैदानामध्ये बघा. एक झेल सोडला, तिकडे दुर्लक्ष केलं, पण जी संधी मिळाली तिचं सोनं करून दाखवलं. यालाच क्रिकेट म्हणतात आणि पूर्णपणे तीक्ष्ण नजर मोरेश्वर सुतारची आपल्या मैदानामध्ये. और सबसे ज्यादा पैनी निगाह किसकी है मैदान में, तो वो अंपायर की है। रमेश मात्रे ने क्या डिसीजन दिया है ऐसी दबाव की स्थिति में। मैच बहुत ही क्रूशियल स्टेज पर है और ये देखिए कैसे डायरेक्ट हिट किया है मोरेश्वर ने। तीनों स्टंप सामने थे, बल्ला ग्राउंड नहीं किया वहां पर अक्षय मात्रे ने। ये बहुत बड़ी भूल कर दी उन्होंने। बहुत अच्छा खेल रहे थे, 20 रन बनाए उन्होंने अपनी टीम के लिए आउट होने से पहले, और ये चौथा विकेट गवा दिया है, बल्कि तीसरा विकेट गिरा है। तीसरा विकेट, स्कोर हुआ है 53 रन। अब 7 गेंदों में 22 रनों की जरूरत है। आणि एकदा मेका सरांसाठी टाळ्या असू द्या प्रेक्षक. काय क्लीन डिसिजन दिलाय मेका सर. ग्रेट ग्रेट डिसिजन बाय यू. ग्रेट डिसिजन. परफेक्ट. यस यस, और ओवर यहाँ पर खत्म हुआ है तो 6 गेंदे बची है। 6 गेंदे और 22 रनों की दरकार है। अभी भी मैच पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। स्वप्निल है क्रीज पर, दत्त कृपा सावत की उम्मीदें अभी भी बरकरार है। प्रेक्षक बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जा ना मागे. आमच्या डाव्या बाजूचे प्रेक्षक बाउंड्री लाईन सोडा प्लीज. लाईन पासून 2-3 फूट लांब बसा, जेणेकरून प्लेयरला डिस्टर्ब नको. राकेश गारे के हाथ में है गेंद, दाहिने हाथ से राउंड द विकेट चले। आखिरी ओवर की पहली गेंद, अच्छी गेंद, अपील और आउट। अंपायर की उंगली ऊपर, लेग बिफोर विकेट। प्रयत्न केला, परंतु अचूक लाईन अँड लेंथ पहिल्या चेंडूवरती दाखवली राकेश घोडेने.
फास्टर वन होता, गुडलेनचा चेंडू होता, खाली सुद्धा राहिला आणि बरोबर मिडलला पकडलं, त्या ठिकाणी कात्रीत पकडलं फलंदाजाला आणि परतीचा रस्ता दाखवला. सामन्यामधली रोमांचकता वाढली होती, परंतु पूर्णपणे पाणी फेडलंय जणू काय अक्षय गोडेने या विकेटच्या द्वारे. बहुत अच्छी गेंद थी ये राकेश गारे की। पिंटू आउट हुए हैं, पिंटू भी अच्छे बल्लेबाज थे लेकिन शून्य का चश्मा पहनकर वापस। और अब नए बैट्समैन नीलेश नंबर 6 पर, देखिए ये सबसे अनुभवी खिलाड़ी है इस टीम में और अच्छे बैट्समैन भी है, भारी भरकम शरीर है, बड़े बड़े हिट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। तो अभी भी उम्मीद सावध टीम के दर्शकों को है कि नीलेश और स्वप्निल इस टीम को ये मैच जिता सकते हैं, लेकिन आसान नहीं होने वाला है। गेंदबाज छोटा सा बॉलिंग रनअप लेकर शॉर्ट पिच गेंद पुल किया है, फील्डर गेंद के नीचे अक्षय थेटे, काउ कॉर्नर पर कोई गलती नहीं, एक और करारा झटका लगता हुआ दत्त कृपा सावध टीम को। होता पूल करण्याचा प्रयत्न केला होता, पण तितका रूम नव्हती, जागा नव्हती फलंदाजाला आणि एक सुरेख झेल टिपला काहू कोणाच्या जवळ. अक्षय थेटेने पूर्णपणे छान जज केला हा झेल, कारण आधी अक्षयने झेल सोडले होते आधीच्या सामन्यामध्ये, या ठिकाणी कोणती चूक नाही केली आणि आता मात्र पूर्णपणे जे छायेत कोसळलाय जणू काय दत्तकृपा सावध संघ या सामन्याचा विचार करता. जी हाँ, अब तो और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है, 4 गेंदें शेष है, 22 रनों की दरकार है, लेकिन अब स्ट्राइक स्वप्निल के पास, जो कि सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे। एक छक्का लगाया है उन्होंने, लेकिन अब कुछ ज्यादा उनको बड़े बड़े शॉट्स खेलने होंगे। स्विंग एंड मिस, एक और बेहतरीन गेंद राउंड द विकेट, छोटे से बॉलिंग रनअप के साथ क्या बढ़िया गेंदबाजी कर रहे, दबाव की स्थिति में राकेश गारे, शानदार गेंदबाजी। खूप छानपैकी अँगल करतोय, कारण लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेट आहे आणि समोरचा फलंदाज राईट हँड बॅट्समन आहे. अशा वेळेला नक्कीच या कॉम्बिनेशनमध्ये अँगल मिळत असतं, त्याचा पुरेपूर उपयोग करतोय आणि एक्साइट होतोय. आपण प्रत्येक चेंडूची डिलिव्हरी केल्यानंतर पाहू शकतो गोलंदाज राकेशला की तो पूर्णपणे हर्ष उल्हासित होऊन जातो, कारण त्याला माहिती आहे की फलंदाज शफल होत नाहीये. तेच कारण ठरतं की डॉट चेंडू आपण पाहतो वारंवार. एक और अच्छी गेंद, और अब जीत की जो सुगंध है, जीत की जो महक है, जीत की जो खुशबू है, वो नानकर के समर्थकों को आने लगी है, क्योंकि अब ये मुकाबला गांवदेवी स्पोर्ट्स नानकर टीम के पक्ष में पूरी तरह से झुक गया है। 2 गेंदें मात्र बची है और अभी भी 21 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए दत्त कृपा सावध टीम को। और खुशबू वो सूंघ भी रहे, सब खुशबू फैल गई आ रही है, पूरा पूरा परफ्यूम यहाँ पे फैल गया है नानकर की ओर से. मयूर दळवी उसके सर के ऊपर से 4 रन. क्या बात है, बहुत ही बढ़िया मनोज सर। कमजोर गेंद थी ये, लेकिन पहली 3 गेंदें महत्वपूर्ण थी, कोई कमजोर गेंद नहीं की। और अब क्या है, अब तो थोड़े रिलैक्स हो गए गेंदबाज भी, उनको पता है कि चौके छक्के भी लगाते हैं बैट्समैन तो मैच नहीं जीत सकते हैं। क्लीन बॉल्ड, अंतिम गेंद पर सटीक यॉर्कर और डंडा बाहर, और इसके साथ ही इस टूर्नामेंट से बाहर होती हुई दत्त कृपा सावध टीम मुकाबला आखिरकार जीत लिया है गांवदेवी स्पोर्ट्स नानकर टीम ने। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस नानकर टीम एंड हार्ड लक, टफ लक दत्त कृपा सावध। लेकिन सावध टीम ने भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। हैंडशेक्स करने आपको मैदान में दोनों भी टीमें ध्यान में रखे। ये देखिए आखिरी गेंद, क्या बेहतरीन तेज रफ्तार वाली ये यॉर्कर थी, मिडल स्टंप उखाड़ दिया राकेश ने। आखिरी ओवर में उन्होंने 3 विकेट्स चटकाए और सिर्फ 5 रन खर्च किए। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ चलते हैं इस हाई एंटरटेनिंग मैच के। नानकर बनाम सावध, हालांकि कई दावेदार नजर आते हैं। राकेश गारे ने भी आखिरी ओवर में बढ़िया गेंदबाजी की। अनिकेत के वो 3 छक्के कोई भी नहीं बोल सकता, 25 रन बनाए। लेकिन चूंकि हाई स्कोरिंग मैच था तो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज मैन ऑफ द मैच संकेत दळवी, 28 रनों की तूफानी पारी।